नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विक्टरी एजुकेशन क्लास में। और आज हम 8 ग्रेड कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन का पाठ 2 लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पाठ का नाम है कहानी सपेरों की। तो आप अध्याय 2 निकाल लीजिए अपनी 8 ग्रेड पुस्तक में। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो जैसा कि अभ्यास प्रश्न पहला ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं। तो वस्तुनिष्ठ में आपको सही विकल्प छांटने हैं पहले। तो पहला प्रश्न लिखा है आ नंबर, निम्न में से कौन सा वाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता? तो बीन नहीं बनाया जा सकता, तुम्बा, ढोल, खंजरी। तो आप जैसा कि इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर ढोल। ढोल जो है वो लकड़ी और चमड़ा की बनाई जाती है, और ये बीन, तुम्बा और खंजरी ये तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए। और हमने यहाँ पर 3 नंबर लिखकर ढोल लिख दिया। आगे 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इसमें लिखा है, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, त्योहारों पर किसान मेरी पूजा करते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं कि नाग पंचमी को क्या होता है? नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा होती है, सांप की पूजा होती है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, सांप। तो यह किसानों का मित्र है और चूहों से फसल को बचाता है। तो हमने यहाँ पर 2 नंबर सांप लिख दिया है। तो आप इसको लिख लीजिए। आगे प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। सा में लिखा है, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। तो कौन सा है? 1 है नाग, करैत, घोड़ा पछाड़। 2 है करैत, अजगर, दुबोइया। और नंबर 3 है अजगर, घोड़ा पछाड़ और दुबोइया। और नंबर 4 है नाग, दुबोइया, करैत। तो इसका राइट आंसर नंबर 4 होगा, नाग, दुबोइया और करैत, जैसा कि पुस्तक में दिया गया है। तो आप 4 नंबर लिखकर नाग, दुबोइया, करैत यहाँ पर हमने लिख दिया है। आप इसमें लिख लीजिए। तो आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक दा पर। और प्रश्न क्रमांक दा में लिखा है, एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं, जैसे कि फनन बनाकर, तो सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही थी। तो यह नृत्य कहलाता है। तो इस नृत्य को क्या कहते हैं? भरतनाट्यम, कथक, कालबेलिया या घूमर। तो आप जैसा कि इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर कालबेलिया। और हमने यहाँ पर 3 नंबर लिखकर कालबेलिया लिख दिया है। तो आप भी इसे अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। आगे प्रश्न क्रमांक 2.1 की ओर चलते हैं। तो 2.1 कह रहा है कि रिक्त स्थान भरिए। तो हमें अब रिक्त स्थान भरने हैं। पहला रिक्त स्थान है, हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप खाली स्थान होते हैं। तो क्या होते हैं? कुछ सांप जहरीले होते हैं। तो हम पहले खाली स्थान में जहरीले भर देंगे। और आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जहरीले लिखा है। फिर दूसरा खाली स्थान है, सांप के जहर से बचाव की दवाई सीरम। जो सांप के जहर से बचाती है उसे सीरम कहते हैं। खाली स्थान के जहर से ही बनाई जाती है। तो किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो सांप के जहर से बचाव की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो दूसरे खाली स्थान में हम लोग सांप भर देंगे। तीसरा प्रश्न है खाली स्थान, सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। इससे सपेरों की खाली स्थान में कठिनाई होगी। सपेरों की किस चीज़ में कठिनाई होगी? तो आप इसको भर सकते हैं कि उनकी रोजी रोटी में एक कठिनाई होगी। मतलब जो रोजी रोटी कमाते हैं सांप दिखाकर, उसमें उन्हें कठिनाई होगी। अगला प्रश्न नंबर 4 खाली स्थान है, सपेरों के प्रति समुदायों से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ है कि उन लोगों का व्यवहार जीवों के प्रति, मतलब जीवों के बारे में
खाली स्थान नहीं होता। तो कैसा नहीं होता? क्रूर नहीं होता। क्रूर मीन्स होता है जिसके भीतर दया ना हो, मतलब मारने वाला। तो वो सांपों को कभी नहीं मारते, तो उनका व्यवहार जीवों के प्रति क्रूर नहीं होता। तो इसमें हम 4 नंबर में भर लेंगे क्रूर। आगे प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। इसमें लिखा है सांप के जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है? तो इसका उत्तर है सांप के जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई जो कि सीरम है। तो यहाँ तक हमने प्रश्न को ही लिख दिया, सीरम तक। सांप के जहर से ही बनाई जाती है, इतना आपको इतना जोड़ना है, सांप के जहर से, सांप के जहर से जोड़ना है, उससे ही, और ये बनाई जाती है भी प्रश्न में लिखा है। तो आप इसको लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसको उत्तर में लिख लीजिए कि सांप के जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो सांप के जहर को खत्म करने के लिए सपेरे क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सांप के जहर को खत्म करने के लिए सपेरे सांप के काटने की दवा देते हैं, सांप के काटने की दवा देते हैं। तो आपको 3 नंबर का प्रश्न का जवाब यह हो जाएगा कि वो सांप के काटने की दवा देते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 4 देख पा रहे होंगे आप लोग कि पुराने समय से वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया है? अपने शब्दों में बताइए कि पहले सांप के काटने का उपचार किस प्रकार किया जाता था और अब किस प्रकार किया जाता है। तो हम इसके प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। लिखा है पुराने समय में झाड़ फूंक और जड़ी बूटी से सांप काटने का उपचार किया जाता था। वर्तमान में अस्पताल में अंग्रेजी दवाओं से डॉक्टर द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान में क्या होता है कि हम लोग अंग्रेजी दवाओं द्वारा, मतलब शीशियों की दवाओं द्वारा और डॉक्टर द्वारा सांप काटने का इलाज किया जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं तो प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 जैसा कि लिखा है, दी गई वर्ग पहेली से रोजी रोटी के लिए पाले जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो आपके सामने ये वर्ग पहेली दी हुई है पुस्तक में, तो हमें इसी में से जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं और फिर बगल में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो पहला, जैसा कि हमने यहाँ पर घेरा लगाया है, तो ये कछुआ, ये बंदर, ये मुर्गा, ये केंचुआ, ये गाय, ये सांप, घोड़ा, बैल। तो आप भी इसी प्रकार से घेरा लगाइए। हमने पेन से लगा रखे हैं और हमने इनको इसी प्रकार क्रम से लिख दिया है कि यहाँ पर लिख देंगे बंदर, सांप, घोड़ा, गाय, बैल, मुर्गी, जो यहाँ पर हमने छांटे हुए थे। तो आप इसको इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 को कर सकते हैं। देखो, बंदर को नचाकर मदारी पैसे कमाता है, सांप को से सपेरे रोजी रोटी कमाते हैं, घोड़ा से घोड़े पालने वाला, और गाय से ग्वाला जैसे दूध बेचते हैं और खाते भी हैं दूध, बैल से मतलब बैल को खेती के काम में लाते हैं तो उससे रोजी रोटी चलती है, और मुर्गी को भी बेचकर या पकाकर खाते हैं तो उससे उनकी रोजी रोटी चलती है। तो इस प्रकार आपके इन जानवरों के नाम हो जाएंगे। आगे आपके सामने प्रश्न क्रमांक 6 लिखा है, यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसके पास पशु हैं तो वो कभी न कभी बीमार होते ही हैं। तो उसका उत्तर होगा, यदि हमारा पालतू पशु बीमार होता है तो हम पशु डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाते हैं। जब पशु बीमार होता है तो पशु डॉक्टर को बुलाकर या पशु चिकित्सक को बुलाकर हम उसका इलाज करवाते हैं। आपको पता ही होगा कि डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो हम क्या करेंगे अगर किसी को सांप काट लेता है तो, सॉरी यहाँ पर एक मात्रा चढ़नी थी, रोगी लिखना था।
जो रागी लिखा है उसे रोगी बना लेना। तो इसका उत्तर होगा रोगी को शांत रखेंगे, मतलब उसे घबराने नहीं देंगे, उसे ढांढस बनाएंगे कि आपको कुछ नहीं होगा। तो शांत रखेंगे, काटे हुए स्थान के ऊपर हल्की पट्टी बांधेंगे, इतने जोर से नहीं बांधेंगे कि खून संचार पूरी तरीके से बंद हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हल्की सी, मतलब थोड़ा ऊपर पट्टी बांधेंगे, रोगी को नज़दीकी अस्पताल में ले जाएंगे। तो यह है प्राथमिक उपचार हैं। तो हम लोग रोगी को शांत रखेंगे, काटे हुए स्थान के ऊपर हल्की पट्टी बांधेंगे, रोगी को नज़दीकी अस्पताल में ले जाएंगे। तो हमारा यह प्राथमिक उपचार हो गया। आगे आपके सामने चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। लिखा है जैसा कि सरकार ने पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उससे कौन कौन से रोजगार प्रभावित हुए हैं। आपके विचार से यह कानून सही है या नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर लिखा है पशु पक्षियों द्वारा रोजी रोटी कमाने जैसे कि शिकार, खाल, दांत आदि का व्यापार करने वाले लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि किसके कौन कौन से रोजगार प्रभावित हुए हैं। तो रोजी रोटी कमाने वाले जैसे कि सपेरे हो गए या कोई ऐसा जानवर पालकर, जैसे मदारी हो गए, तो उनकी रोजी रोटी, जो शिकार करते थे यानी जानवरों को मार देते थे, उनकी खाल बेचते थे, दांत बेचते थे, तो उनके व्यापार पर क्या हुआ है, उनके रोजगार प्रभावित हुए हैं। और यह कानून सही है, इससे जीवों की रक्षा होती है। तो सरकार गलत कानून क्यों बनाएगी, वो तो अच्छा ही कानून बनाएगी। इसीलिए यह कानून सही है, क्योंकि इससे जीवों की रक्षा होती है, क्योंकि जिंदा रहने का अधिकार सभी को है, सभी जीवों को है। आगे तो आप इस प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर यह लिख लेना। आगे प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं, जो कि दीर्घोत्तरीय है। तो प्रश्न लिखा है राजू ने खेत में सांप देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। मतलब राजू ने देखा कि खेत में सांप है और उसने वहाँ खड़े पास में लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, तो राजू ने उन्हें रोक दिया, कि सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। आप राजू के स्थान पर, यहाँ लिखा पर होते तो क्या करते, मतलब हम राजू के स्थान पर होते तो बताना है कि हम क्या करते। तो आपका ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर भी छपा है और यहाँ पर भी छपा है। तो अब इसके जवाब को देखते हैं। जैसा कि लिखा है कि सांप खेतों में चूहों की संख्या कम करके फसलों की रक्षा करते हैं। सांप क्या करते हैं, फसल में चूहों की संख्या को कम करते हैं और फसल की रक्षा करते हैं। इसलिए राजू ने सांप को मारने से रोका होगा। यहाँ पूछा गया ना कि राजू ने सांप को मारने से क्यों रोका होगा। तो सांप खेतों में चूहों की संख्या कम करके, चूहों को खाकर सो कम हो जाती है, कम करके फसलों की रक्षा करते हैं, इसलिए राजू ने सांप को मारने से रोका होगा। और अगर हम फिर पूछा है दूसरा प्रश्न कि अगर हम राजू की जगह होते तो क्या करते। तो इसका जवाब है हम राजू की जगह होते तो वन विभाग को सूचना देकर सुरक्षित स्थान पर छुड़वा देते। अगर मान लो हम राजू की जगह होते तो वन विभाग को सूचना देकर सांप को सुरक्षित जगह पर छुड़वा देते। तो आप इस प्रकार इसका जवाब लिख लें। और ये आपका प्रश्न है, प्रश्न का जवाब प्रश्न क्रमांक 9 का यह लिख लीजिए। ठीक है। आगे प्रश्न क्रमांक 10 में देखिए, दो चित्र बने हुए हैं। एक बाघ स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक वातावरण में जंगल में घूम रहा है और दूसरा बाघ सर्कस में पिंजरे में बंद है। तो आपको ये दो अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे होंगे। आगे इसी से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न 1 आ गया कि आपके विचार में बाघ को कहाँ रखना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में। तो हमने लिख दिया बाघ को प्राकृतिक स्थान
जंगल में रखना चाहिए। तो बाघ को हमें कहाँ रखना चाहिए? जंगल में, क्योंकि हर जीव को स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार होना चाहिए। आगे प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है कि सरकार ने टाइगर रिजर्व क्यों बनाए हैं? टाइगर रिजर्व जहाँ पर टाइगर या बाघों का संरक्षण होता है, टाइगर मीन्स बाघ होता है, तो टाइगर का क्या होता है? संरक्षण। तो इसका उत्तर है क्यों बनाए हैं, मतलब टाइगर रिजर्व। तो वन्य जीवों व बाघ संरक्षण के लिए सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाए हैं। तो किस लिए बनाए हैं? ताकि वन्य जीवों की रक्षा हो सके और वहाँ पर बाघ की भी रक्षा हो सके। तो आप प्रश्न क्रमांक 2 का जवाब इस प्रकार लिख सकते हैं। अगले चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है, आपने सर्कस में कौन कौन से जीव देखे हैं? एक प्रश्न यहाँ तक हो गया। दूसरा प्रश्न, सर्कस के जीवों के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं? तो इसका जवाब है, हमने सर्कस में हाथी, बाघ, शेर, बंदर और भालू आदि देखे हैं। आदि का मतलब और भी जानवर देखे हैं। तो हम इनके प्रति कैसा महसूस करते हैं? तो इसका जवाब होगा, मुझे सर्कस के जीवों के प्रति दया और सहानुभूति महसूस होती है। हमें लगता है उन्हें देखकर कि बताओ बेचारे कैसे मतलब पिंजड़े में बंद हैं, इन्हें बहुत ही प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उन्हें बहुत प्रताड़ित भी किया जाता है, मतलब मारा जाता है। तो इसलिए हमें उनके प्रति दया और सहानुभूति महसूस होती है कि इन्हें स्वतंत्र रूप से खुला छोड़ना चाहिए। आगे प्रोजेक्ट कार्य है, आपके आसपास अपनी आजीविका के लिए जीव जंतुओं पर निर्भर लोगों का पता लगाकर दी गई सारणी में लिखिए। तो हमें अपने आसपास जो लोग रहते हैं, जो जीव जंतुओं को पालते हैं, उन्हीं से अपनी जीविका चलाते हैं, तो उनके बारे में लिखना है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ लिखा है जीव जंतु का नाम, यहाँ जीव जंतु का नाम लिखना है, पालने वाले का नाम लिखना है कि क्या कहते हैं उसे, और जीव जंतु से मिलने वाली वस्तुएं। तो यहाँ पर पहला सब लिखा है जीव जंतु का नाम भेड़। तो भेड़ को जैसे कि पालने वाले को पाल कहते हैं या गड़रिया कहते हैं। भेड़ पालने वाले को पाल या गड़रिया कहते हैं। उस भेड़ से हमें क्या मिलता है? ऊन मिलती है और मांस मिलता है। ठीक है, ऊन और मांस। गाय से हमें क्या, गाय कौन पालता है? गाय पालने वाले को ग्वाला कहते हैं। ठीक है, और जो गाय है उसे पालने वाले को ग्वाला कहते हैं, और गाय से हमें दूध मिलता है। तो हमने यहाँ पर दूध लिख दिया, जीव जंतु से मिलने वाली वस्तुओं के स्थान पर दूध, गाय से हमें दूध मिलता है। तो इस प्रकार आपका पाठ 2 पूर्ण होता है, पर्यावरण का अध्याय 2। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आप लोग कमेंट नहीं करते, लेकिन कमेंट से हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें पता चलता है कि लोगों को वीडियो कैसा लगा है, और हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ सपोर्ट चैनल। थैंक यू। जय हिंद।